स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज से हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है करंट अफेयर का। आज से मैं करंट अफेयर के भी सेशंस लूँगी, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और सजेशन दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। तो हमारा जो पहला न्यूज है वो है हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 16 अप्रैल को हर एक साल अक्रॉस द ग्लोब ये एलिफेंट डे मनाया जाता है। और इसका एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इशू फेस्ड बाय एलिफेंट्स एंड इंस्पायर एफर्ट टू प्रोटेक्ट दीज मैजेस्टिक एनिमल्स। और इस साल की जो थीम थी वो क्या थी? सेफ गार्डिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और ये जो स्कीम स्टार्ट की गई वो ये प्रोजेक्ट 1992 से स्टार्ट की गई है। और इसका गोल क्या है? टू गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट्स। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 17 अप्रैल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हेमोफीलिया डे, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 17 टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रैंक स्कैनबल जो है वो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, इनके अवसर पे हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। ओके, हु established द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया। इस साल की जो थीम थी एक्सेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। इस साल की जो थीम थी वो हमारी ये थी। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो अप्रैल के मंथ से रिलेटेड है उनको कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला जो है 1 अप्रैल को हम ओडिशा फाउंडेशन डे मनाते हैं। इसी दिन ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल को हम RBI फाउंडेशन डे भी मनाते हैं। 2 अप्रैल को हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं। और इस साल की जो थीम थी कंट्रीब्यूट ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल एट होम एट वर्क इन द आर्ट एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। 4 अप्रैल को एक और डे हम मनाते हैं, वो है क्या है? महावीर जयंती। 5 अप्रैल को हमारा होता है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस साल की जो थीम थी वो क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट जो हमारा 10 अप्रैल को था वो वर्ल्ड हेमोपैथी डे था। 11 अप्रैल को हम नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाते हैं। 12 अप्रैल को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी फाउंडेशन डे का मनाते हैं। 13 अप्रैल को हम जालियांवाला बाग जो मैसेकर होता है, हत्याकांड हुआ था, वो हम मनाते हैं। 14 अप्रैल को हम BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम मनाते हैं 14 अप्रैल को। और 17 अप्रैल को जो मनाते हैं वो हम मनाते हैं वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। और 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है दुनिया का सबसे ऊंचा रॉकेट किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा स्पेसएक्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसका नाम क्या है? स्टारशिप इज ए सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल अंडर डेवलपमेंट बाय स्पेसएक्स। स्पेसएक्स एक कंपनी है, US बेस्ड कंपनी है, जिसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया US में है। और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो 2002 में हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर होगा नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। राजस्थान की जो नंदिनी गुप्ता है उन्होंने ये क्राउन जीता है अलोंग विथ हर। जो हमारी फर्स्ट रनर अप रही है वो है श्रेया पूजना। और सेकंड जो रनर अप रही है वो हमारी कौन है? मणिपुर की थाउजोमा स्ट्रेला। और इसे जो पहनाया गया है, जो हमारी फॉर्मर मिस इंडिया थी सिनी सेठी, जो कि कर्नाटका से थी, उन्होंने इसे क्राउन पहनाया है। आप पिक में देख सकते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे मिस यूनिवर्स से रिलेटेड फैक्ट हैं उन सभी को मैं रिवीजन करती हूँ। तो हमारा जो पहला जो फैक्ट है वो है मिस यूनिवर्स 2022, जो कि 71st एडिशन रहा था मिस यूनिवर्स पेजेंट का, उसको किसने जीता था। तो हमारी जो विनर रही थी वो थी आर बोनी गैब्रियल, जो USA की थी। और सेकेंड प्लेस पे कौन थी? अमांडा डूडामेल, जो वेनेजुएला से थी। जो हमारी 2021 की मिस यूनिवर्स थी, जो 17वां एडिशन हुआ था, वो कौन थी? हरनाज सिंधु, जो कि अपनी इंडिया से थी और वो पंजाब स्टेट से थी। जो हमारी मिस वर्ल्ड थी 2021 की,
17th एडिशन था जिसका, वो किसने जीता था? कैरोलिना वॉस्का ने, जो कि पोलैंड से थी। और मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जो था वो आर्या वॉल्वकर, जो कि वर्जीनिया यूएस से थी। और फेमिना मिस इंडिया 2022 जो है वो सिनी सेठी ने जीता था, जो कि कर्नाटका से थी। इंडिया की जो पहली मिस वर्ल्ड थी वो रीता फारिया थी, जो 1966 में इन्होंने जीता था ये क्राउन। और हमारे इंडिया की जो पहली मिस यूनिवर्स थी वो थी सुष्मिता सेन, जिन्होंने 1994 को ये पेजेंट जीता था। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है टाइम्स मैगजीन में किस भारतीय का नाम आया है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में। तो हमारे जो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल की लिस्ट में जो दो हमारे इंडियन आए हैं वो हैं शाहरुख खान एंड SS राजमौली। बोथ शाहरुख खान एंड SS राजमौली हैव बीन नेम्ड द इन टाइम्स मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल लिस्ट। SS राजमौली डायरेक्टर ऑफ RRR मूवी, जो अभी जिसका जो सॉन्ग है नाटू नाटू, इन्होंने ऑस्कर जीता है इसके डायरेक्टर। और ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है बिकम द फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम एन इंडियन फिल्म टू विन एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड द गोल्डन अवार्ड। एकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर अवार्ड बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा अवार्ड क्या है, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ क्या है वो है ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। तो जो अकॉर्डिंग टू ADR रिपोर्ट हुई द रिचेस्ट CM ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे इसका जो आंसर होगा वो होंगे जो हमारे आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, वो हमारे क्या हैं सबसे अमीर व्यक्ति हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR आउट ऑफ 28 स्टेट्स ऑफ CM, जिसमें 28 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज, 29 ऑफ देम आर मिलीनियर, जिसमें 29 मिलीनियर जो हैं वो इंडिया से हैं। और जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं और इनकी जो इनकम है वो 510 करोड़ की है और ये सबसे रिचेस्ट CM है। और ममता बनर्जी जो है सबसे लोवेस्ट CM है, जिनकी जो संपत्ति है वो कितनी है 15 लाख रुपए। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये आप मैप में देख ले रहे आंध्र प्रदेश की लोकेशन। इनकी जो कैपिटल है वो है अमरावती। इनके जो CM है वो है श्री YS जगन मोहन रेड्डी एंड गवर्नर जो हैं S अब्दुल नाजिर। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा वो ऑप्शन A नेपाल। नेपाल हैज़ बिकम फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस डूरिंग, और इसकी जो लॉन्चिंग हो गई वो किसके अंदर होगी, इंडियाज इनिशिएटिव मिनिस्टर ऑफ एनर्जी शक्ति बहादुर बसंत handed over the letter mentioning Nepal will be associated with alliance as a founding member of Indian Minister for Forest and Climate Change भूपेंद्र यादव। तो चलिए नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पे मैप में नेपाल की लोकेशन देख सकते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू होती है, काठमांडू है। और करेंसी इसकी क्या है नेपालीज रुपीस। और PM कौन है पुष्प कमल दहल। और एक्सरसाइज जो होती है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उसका नाम क्या है सूर्य किरण। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ हाइलाइट्स। तो असम ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें क्या है 11,000 से अधिक नर्तकियों और ढोल वादकों ने एक साथ पारंपरिक जो नृत्य होती है आसाम की बिहू, जिसे बिहू बोलते हैं, एक ही स्थान पे ढोल बजाने के साथ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट समिट्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला जो समिट है 14th वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस, ये मुंबई में हुआ था। सेकेंड UN वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस की जो समिट हुई थी वो हैदराबाद में हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स, ये गुजरात में हुआ था इनका समिट। वाराणसी नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 डेनमार्क में हुआ था और डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट, ये कहाँ हुई थी, राजस्थान के जयपुर में। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरिएट, ये IISc बेंगलुरु में हुई थी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। थर्ड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ये क्या हुई थी, ओमान की राजधानी मस्कट में हुई थी।
25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये कहाँ पे हुई थी? जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय इंडिया। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर बुक एंड प्लीज़ कमेंट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज़ डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।